का जितने भी प्रकार के सिंबल होते हैं उनका मिक्स रूप सा है, ताकि आपके परीक्षा में सिंबल आए तो उम्मीद है इनमें से चीज़ें आ जाती है। और यदि कई बार कोई नया सिंबल भी आ जाए तो आपको पता चल जाएगा किसका सिंबल क्या क्या रहता है। तो इसलिए सिंबल नाम से हम चैप्टर को पढ़ते हैं। किसी को डिस्टर्ब करो लेकिन शंकर को नहीं। आप ऐसा करो, इधर आओ, आप 5-5 7-7 ऐसे अलग अलग बांटते जाओ, अपना आप ही बांट देंगे ये। ऐसे लाइन में चलो, इधर उधर 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 देता जाता हूँ, फटाफट लास्ट तक पहुँच जा। कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, सबको मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा भाई, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, सबके पास आएगा। जिसके पास एक्स्ट्रा रह जाए वो बता देना, या वो किसी को पास आउट कर देना भाई, क्योंकि मुझे पता है कि 2 बार लिखने की हिम्मत तुम्हारे खुद के अंदर भी नहीं है, एक बार लिख लिया तो बहुत है, तो इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। क्या हुआ, एक पन्ना ही बचा केवल? कोई बात नहीं, पढ़ रहने दे, बाद में कोई ना कोई तो बोलेगा, दे देंगे, वो भी दे देना भाई। चलो अब देखो, ठीक है। अरे ओए ओए क्या होता है अब? ठीक है, चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के सिंबल। और सिंबल हम 1 घंटे के लेक्चर में सभी सिंबल बना लेंगे। नाम आपका लिखा हुआ है, सिंबल आपको खुद को बनाना है, और बिना सिंबल बनाए तो याद नहीं रहता, इसलिए खाली जगह छोड़ के दी गई है। सिंबल मैं खुद बनाऊंगा, वो सारे सिंबल आपको साथ के साथ बनाने, नाम लिखने की जरूरत है नहीं। नहीं, सिंबल मैं बना के नहीं देता, ये चित्र नहीं बना, चित्र अलग होता है, सिंबल अलग होता है। सिंबल इजी होता है, चित्र अलग होते हैं, सिंबल अलग। सिंबल में चित्र में फर्क है ना भाई। अब देखो, सबसे पहली बात, आप गलती मत करना, पहले पेज में भिड़ते हैं आपको इधर बनाना है, आप सीधे बिना नाम पढ़े इधर मत बनाना, भी पहली गलती इधर ही आएगी। हाँ, अब अरे ऐसी चले नहीं चले उससे क्या फर्क पड़े, ऐसी चले और नहीं चले से कोई फर्क नहीं पड़े। आप देख लो, पदों की संख्या बढ़ने पर इजाफा हो रहा है, तो मामला ऐसी का है ही नहीं, मामला केवल पदों का है कि नहीं? टेक्नीशियन की खबर गलत है, लेकिन टेक्नीशियन के पद बढ़ेंगे, और टेक्नीशियन के पद बढ़ेंगे तब गुंजाइश ये भी है कि फॉर्म नए भरवाए जा सकते हैं। टेक्नीशियन में गुंजाइश है, एलपी में गुंजाइश नहीं है। अब पूछो टेक्नीशियन में क्यों गुंजाइश है? क्योंकि उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में लगभग सीटें B1 कैटेगरी की हमारा आई थी, और टेक्नीशियन में P1, P2 और C1 कैटेगरी, तीनों कैटेगरियां होती है। और जो कलर विजन वाला बंदा था, जिसका कलर विजन की प्रॉब्लम थी, वो तो कायदे से टेक्नीशियन का फॉर्म ही नहीं भर सकता, क्योंकि B1 में कलर विजन नहीं होना चाहिए, B2 में कलर विजन वाला एलो था, C1 में भी क्या था, एलो था। तो मामला ये है, 2018 में टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसमें 137 तरह के पद थे। हेलो, हाँ, 137 तरह के पद आए थे 2018 में टेक्नीशियन की भर्ती में। अब की बार पद आए केवल 18 तरह के।
तो बाकी के डिपार्टमेंट तो खाली रह गए थे, उनकी भर्तियां आई नहीं, केवल भर्तियां B1 कैटेगरी गई। इसका मतलब टेक्नीशियन में केवल ऊपर ऊपर वाले टेक्नीशियन है जो लेवल हाई वाले थे उनकी भर्ती कर रहे थे। B2 और C1 मेडिकल वालों की भर्ती नहीं कर रहे थे। तो B2 और C1 के यदि पद आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उनको मौका देना पड़ेगा ना, जो भाई पहले एलिजिबल ही नहीं थे, अब वो टेक्नीशियन एलिजिबल हो गए ऑटोमेटिक, वही मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण, तब वो मौका दिया जाएगा। टेक्नीशियन के क्या होता है वो होने पे पता चलेगा। ALP में आपका फॉर्म रिवाइज होगा जिसमें जोन चेंज कर सकते हो, उसका मौका बहुत जल्द दे दिया जाएगा। बोलो किसकी ना, एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं हुई अभी तक, अभी तक नहीं की है। LP के एग्जाम की डेट एग्जैक्ट फिक्स नहीं हुई है, एग्जाम की डेट कभी भी आए हैं। जुलाई में संभावना अब और कम नजर आ रही है, 20 जून तो आ गया, फॉर्म वॉर्म चेंज करवाएंगे तो अगस्त में संभावना रहेगी। और मेरे हिसाब से है कि पिछली बार की तुलना में अब की बार आधे से कम फॉर्म है। पिछली बार थे 70 लाख, अब की बार है 20 लाख, तो फॉर्म की संख्या इतनी है। पिछली बार 70 लाख थे तो 9 अगस्त से 31 अगस्त तक परीक्षा करवा ली थी। पिछली बार भी 9 अगस्त से 31 अगस्त हुई थी 2018 में, हाँ, तो परीक्षा तभी हुई थी। तो अब की बार तो बोले 9 अगस्त से वो 20 अगस्त ही करा लो, 20 अगस्त ही लगेगी नहीं, अब तो कम टाइम लगता है वैसे भी। अब रेलवे के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। ग्रुप डी का उस समय भर्ती आई थी तो लगभग 150 या 200 पेपर हुए थे, अब की बार लास्ट एग्जाम लिया था तो 99 पेपर हुए थे। सीटें बढ़ गई ना कंप्यूटर पर एग्जाम की, तब सीटें काफ़ी बढ़ गई, तो एग्जाम तो टाइम पे कंडक्ट हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो इसको हम ध्यान से देखते हैं। पहले की तुलना में एग्जाम कम शिफ्ट में होंगे, सारे एग्जाम कम शिफ्ट में हो रहे हैं। कौन बीटेक वाले जेई की तैयारी कर सकते हैं? हाँ, सवाल क्या है मैं समझा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ITI वालों को या किसी भी भर्ती में किसी व्यक्ति को बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो पढ़ेगा, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है। ALP में बताऊं, सीधी सिंपल बात है, बाकी बेनिफिट है नहीं। जेई की वैकेंसी आओ भले ही, जेई की वैकेंसी आएगी तो भी उनके एग्जाम सबसे पहले कौन सा आएगा? CBT 1। जेई वालों की सबसे CBT 1 में खतरनाक लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? क्योंकि उनके तो बिरादरी वाले जितने भी वो सब SSC की तैयारी कर रहे हैं। बीटेक और डिप्लोमा में बीटेक वाले ज्यादातर क्या कर रहे हैं? SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो CBT 1 में लड़ाई है, 2 में उनकी इतनी लड़ाई भी नहीं है। लड़ाई उनके किस में है? 1 में। पिछली बार जो 1 पास किया टेक्निकल का बंदा था तो 2 पास कर गया, 1 ही ज्यादा है। इसीलिए तो आपको भी पद कम थे तो हम 1 पे ज्यादा जोर दे रहे थे, बार बार कहते 1 करो, 1 में रह जाओगे तो 2 आएगा कहां। अब आपके पास थोड़ी गुंजाइश काफी ज्यादा हो गई है, 2,80,000 के आसपास बच्चे पास होंगे। तो पहले हो रहे थे केवल 80,000, अब हो रहे हैं 2,80,000, तो पहले की तुलना में 4-3.5 गुना के आसपास हो रहे हैं। तो 3.5 गुना यानी बहुत बड़ी संख्या हो गई है कि नहीं? तो ये मामला, तो इसलिए अब CBT 1 थोड़ा इजी हुआ है? क्या हुआ? जो भी देखो, पिछली बार ALP के अंदर बीटेक वाले ज्यादातर लगे थे, उसका लफड़ा केवल वर्कशॉप कैलकुलेशन था। मैं तो सबको पढ़ाता हूँ, बीटेक वाले भी ट्रेड पढ़ने मेरे ही पास आते हैं। इसके अलावा आप तो बीटेक वालों को भी तो टेक्निकल आती नहीं है, डिप्लोमा को भी टेक्निकल आती नहीं है, न ITI वाला आती है, टेक्निकल किसी को आती नहीं है। अब वो जैसे बीटेक वाले हैं उनको तो ये देखना पड़ता है कि सिलेबस में है क्या इधर, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि सिलेबस तो ITI का आएगा। बीटेक का तो सिलेबस भी तो नहीं आ रहा है, सिलेबस किसका आ रहा है? ITI का। तो वो पढ़ने आते हैं। और पिछली बार उनको पास होने के चांसेस ये बढ़े थे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में 30 सवाल आए थे न्यूमेरिकल। ITI वालों ने न्यूमेरिकल सोल्व करने की इच्छा थोड़ी कम जाहिर की थी। उन्होंने उनसे देखो कि भाई 11वीं 12वीं में उन्होंने सवाल ज़्यादा सोल्व कर रखे थे। 11वीं 12वीं में हर कोई बंदा मेहनत करता है, तो साइंस वाला तो करता ही करता है, तो उसका फ़ायदा उसको आगे जाके मिल जाता है। वही फ़ायदा मिला था, कैलकुलेशन से घबराए डरे नहीं, बाकी कोई अलग फ़ायदा नहीं है।
अब हम इसके देखें, नहीं तो अपना टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। पी एन डायोड, बताओ पी एन डायोड यही होता है जिसमें एक हमारे पास एनोड होता है, इधर क्या होता है कैथोड। इस डायोड को हम क्या कहते हैं, पी एन डायोड। ठीक है, हैं? थोड़ा सा सीट दे देंगे भाई। और कौन थोड़ा सा लेट आया? दो थोड़े से लेट आए, आ जाओ ले जाओ, ये पड़ी है भाई, मिल गई। और कितनी क्या भाई पीछे बची हुई? कितनी थी? जीनर डायोड। जीनर डायोड में क्या बनता है, जेड। ध्यान रखना, आपको ऐसे याद रखना, जेड बनता है, जेड बनता है तो ये बन गए क्या, जेड हो गए जीनर डायोड। कांस्टेंट करंट डायोड, करंट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, नियत है तो ये लो नियत, कांस्टेंट करंट डायोड हो गया, नियत हो गया। टनल डायोड, टनल डायोड में टनल बनानी पड़ेगी, टनल बनाने का मतलब है सुरंग। ये हमारे पास डायोड कौन सा हो गया, टनल डायोड। शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की डायोड का अन्य नाम ईसा की डायोड भी होता है, और शॉर्ट की के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एस। शॉर्ट की में क्या आता है, एस। टनल में देखो टनल बना दी, और कांस्टेंट में नियत मान बना दिया, जीनर डायोड में जीनर बना दिया। अगला है सोक्ले डायोड, ये आपको चिन्ह से याद रखना ही पड़ता है। ये हमारे पास सोक्ले डायोड है। क्लियर? सिंबल, एक एक सिंबल आपको ध्यान से खुद को बनाना है। हो गए भी, ठीक है। अगला हमारे पास है वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ये देखो डायोड तो हो गया, और ये डायोड आगे क्या लगा दिया, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, वेरिएबल है, तो ये लो वेरिएबल। ठीक है। फोटो डायोड, फोटो डायोड का मतलब है कि डायोड के ऊपर प्रकाश गिरेगा, ये फोटो डायोड है। एलईडी वो होता है जहां से प्रकाश उत्सर्जित होगा, क्योंकि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसलिए। और पिन डायोड का सिंबल वही होता है जो हम आपके पी एन डायोड का होता है, केवल नीचे नाम लिख दो इंट्रिंसिक, और इसके सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं है। अगला है सोलर सेल। सोलर सेल में भी आप जानते हैं कि प्रकाश है जो गिरता है तभी हमारे पास सोलर काम करता है कि नहीं करता है, तो ये देखो प्रकाश गिरेगा इसके ऊपर। एक है कोल्ड कैथोड डायोड, इसमें 2 पिन होगी, ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, कोल्ड कैथोड डायोड। कौन सा डायोड हो जाएगा, कोल्ड कैथोड डायोड।
CBT1 कोई खतरा नहीं है, यदि डेली आप टेस्ट रेगुलर तरीके से दो तो कोई खतरा है ही नहीं। CBT1 इजी है, बस डेली टेस्ट आपको टाइम पे देना चाहिए। जो टॉपिक आपको दिए हैं उसको सिंसियरली पढ़ो। CBT1 किसी के कोई खतरा नहीं है। बट हम इसलिए पढ़ते हैं कि सावधानी अपनों को रखनी जरूरी है, नहीं तो पिछली बार की तरह CBT1 होने लग गया ना, अब तो फिर वापस उस कंडीशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन सावधानी जरूरी है, इसलिए टेस्ट बराबर रेगुलर दें। हैं 6 में से 1 पास हो रहा है तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ है ही नहीं है, तो बहुत इजी है। हैं 6 के 6 पढ़ने वाला है ही नहीं रे। 6 में से तो पढ़ने वाला 1 है, 2 है ही नहीं पढ़ने वाला। आपको ऐसा लगता है सब ने फॉर्म भरा रखा है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या गिनती की है। सब जगह यही मामला है। ओके, अगला भाई, अगला है PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर में तीर का निशान है इधर। NPN ट्रांजिस्टर में तीर का निशान है बाहर। P चैनल JFET, कौन सा चैनल है भाई? P चैनल। P चैनल JFET हमारे पास ये रहा P, और N चैनल JFET ये N चैनल JFET। P चैनल डिप्लीशन टाइप MOSFET, MOSFET 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिप्लीशन टाइप और एक होता है एनहेंसमेंट टाइप। और ये एन चैनल डिप्लीशन टाइप है, ये रहा। क्या हुआ? हाँ, ऊपर वाले में लगाना चाहते हो, वो सिंबल नहीं है। सिंबल उसे कहते हैं जिसमें आप चाहकर भी कोई चेंज नहीं कर सकते। ये बता सिंबल किसका है? डॉलर का। तो मैं चाहकर भी ऐसा कर सकता हूं क्या? तो फिर ये सिंबल किसका है? रुपए। अब बताओ, मैं इसकी जगह कोई ऐसे ऐसे और कुछ कर सकता हूँ क्या? सिंबल के साथ कभी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उसे सिंबल कहते हैं। सिंबल के साथ बदलाव नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई ये तीर उधर नहीं इधर लगा देना, ऐसा नहीं होता नहीं है। सिंबल मतलब है कि आपको कुछ चीजें जहां पर ड्राइंग के अंदर लिखनी पड़े तो लिखने की जगह चिन्ह बना दिया जाएगा। चिन्ह से समझ जाओगे ये किसके बारे में कह रहा है। PNP के बारे में कह रहा है, NPN के बारे में कह रहा है, FET के बारे में कह रहा है, ट्रांजिस्टर के बारे में कह रहा है, MOSFET है कि JFET है, पता चल जाना चाहिए। इसलिए सिंबल तो इसीलिए बनाए गए। सिंबल में कोई चेंज पॉसिबल नहीं है।
एनहेंसमेंट और डिप्लीशन में कोई फर्क नहीं होता है, केवल एक ही बात है, ये तीनों अब देखो कटी हुई लाइनें हो गई है, पी टाइप है, ये लो, एन टाइप है, ये लो, यूजेटी, यूजेटी कहलाता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी क्या होता है भाई? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें ये B1 है, ये B2 है और ये एमिटर होता है। इनमें भी मैंने लिखा नहीं, सभी के अंदर लिख दो, ये गेट होता है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। IGBT, IGBT होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखो कि इसमें क्या होता है कि एक मिनट, ये हमारे पास है गेट, ये एमिटर, ये कलेक्टर। फोटो ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है ना वही है हमारे पास, अलग से कुछ नहीं है। इसके ऊपर गोल घेरा है और इसके ऊपर प्रकाश की मात्रा आ रही है, ये फोटो ट्रांजिस्टर कहलाता है। हो गया भाई? पंखे का रेगुलेटर है, तो ये पंखे का रेगुलेटर को दर्शाता है। लैंप है, लैंप के अलग अलग प्रकार के साइन हैं, आप सिंपल देखो, ये हमारे पास किसको दर्शाएगा? लैंप को। बजर है, बजर में क्या होता है? घंटी को उल्टा रखना पड़ता है, ये हो गया बजर। और बेल में घंटी को रखना पड़ता है सीधा। बेल पुश है, यानी कि बटन दबाने पर घंटी बोलती है, तो पुश बटन होता है, इसका डॉट का निशान होता है। और एग्जॉस्ट फैन है, तो पंखे का तो ये होता है, एग्जॉस्ट के बना दो सर्कल।
क्या हुआ? हैं? कुछ नहीं हुआ तो बातें बातें मत करो भाई। ओके, अगला हमारे पास है फैन। केवल फैन का तो यही होता है। सायरन होता है, सायरन का देखो ऐसे ये बनता है। लाउड स्पीकर है, ये तो अब ऐसे बना दो। यहाँ कई बार क्या होता है, ऐसा सिंबल आता है ये। हीटर होता है, ये हमारे पास किसका होता है? हीटर का। अगला है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के दो सिंबल हैं। तो एक तो थर्मोस्टेट का ऐसा होता है जिसमें डॉट लगा दिया जाता है, एक ये होता है भाई, ये थर्मोस्टेट है। हेडफोन है तो हेडफोन का सिंबल है ये। बच्चा कह रहा है सर आप धोखा करते हो, आप ऑनलाइन अपलोड नहीं करते हो खाली सीटें। खाली सीट ऑनलाइन अपलोड नहीं करते हैं, ऑनलाइन अपलोड करते हैं ये पूरी सीट। आपको ऑनलाइन वालों को भाई मैं ऑफलाइन सीट तो कैसे दे सकता हूँ? सामने होते तो मैं बांट ही देता। और हैं, सही बात है, 1500 में 15,000 में फर्क आ गया। हाँ, तो आपको CBT 1 का अभी और फोकस ज़्यादा इसलिए करना चाहिए क्योंकि थोड़ा समय बाद में जाके एक आपके दुविधा आएगी कि जैसे LP के CBT 2 के एग्ज़ाम होंगे, टेक्नीशियन के CBT 1 के होंगे, वहाँ आप घाटी में अटके हुए रहेंगे। 2 पढ़ूँ 1 पढ़ूँ 2 पढ़ूँ 1 पढ़ूँ, वैसा मामला होता है। वो आपके वहाँ पर आता है, पढ़ना तो पड़ता है ना भाई। जब तक आदमी नौकरी नहीं लगता है तो परीक्षा तो सारी देता वो। तो इसलिए 1 को बहुत ज़बरदस्त पढ़ना चाहिए ताकि इतना खतरा नहीं आए। साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जैसे ही CBT 2 आएगा LP का, उसके बाद टेक्नीशियन का क्या है, CBT 1 है, तो वहाँ जाके वापस आ जाता है। टेक्नीशियन में फॉर्म वही भरे हैं जो LP के भरे हैं। अगला SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो उसमें एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और एक होता है गेट। ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड, ये रहा गेट। डाइक क्या होता है भाई? जो द्विदिशीय युक्ति है, दोनों दिशाओं में प्रचलित है, लेकिन इसके टर्मिनल कितने हैं? 2 ही हैं। एक MT1 है और दूसरा MT2 है। ट्राइक क्या होता है भाई? MT1 है,
MT2 है, और एक तीसरा टर्मिनल और निकला हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, गेट। GTO क्या होता है, गेट टर्न ऑफ स्विच। गेट टर्न ऑफ। एरियल हमारे पास ये होता है, कंट्रोल बोर्ड होता है, जो बोर्ड है इसके नीचे गोल सर्कल बना दो, ये कंट्रोल बोर्ड है। वो GTO है, गेट टर्न ऑफ स्विच है। लाइन डबल है, सिंगल नहीं है, डबल लाइन है। सिंगल लाइन तो ये रहा ना, SCR। सेम नहीं है, एक तीसरा टर्मिनल है ना, गेट एक्स्ट्रा निकला हुआ। इसमें गेट नहीं, इसमें गेट है। हाँ एरियल है, एंटीना नहीं, मतलब एंटीना के भाग होते हैं, एरियल के सिग्नल के लिए होता है। एंटीना का थोड़ा अलग होगा, आगे हम एक और करेंगे। लिख लिया भाई। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ सीरियल, नॉट गेट, ये है नॉट गेट। और गेट, और गेट क्या होता है भाई, जिसमें जोड़ने की क्रिया हो, इस गेट को बोलते हैं और गेट। एंड गेट, ये एंड गेट। नोर गेट, नोर गेट में और गेट के आगे एक बबल आ जाएगा। नैंड गेट, इसमें एंड गेट की तरह ही है मामला, बाकी आगे एक क्या आ जाएगा, बबल आ जाएगा। ये गेट है। टेस्ट में नंबर तो आ रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम भले ज़्यादा लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आना चाहिए। टाइम का कोई रोड़ा है ही नहीं अभी, रोड़ा एक ही चीज़ का है कि नंबर आना चाहिए। टाइम टू सेट हो जाएगा सब।
कौन कौन है जिनके टेस्ट में 40 से कम नंबर आ रहे हैं? ये इनके खतरा है भाई, थोड़ा सा सुधार करो। इतने जने हैं लिस्ट में, तो बहुत सारे नाम थे। हैं 40 से कम वाले? अच्छा, थोड़ी नहीं लेते ना, ये भी ठीक मामला। मैंने ही मना कर रखा, नहीं लेना है। मैंने कहा भाई बाद में पढ़ा देंगे, पहले तुम इसको सीबीटी को तो पास करो। नौकरी लगनी है, और क्यों माता फोड़ी है? कितना आ रहा है? कल के टेस्ट में कितना आया? तो यही परिणाम है बेटा, देख ले। टेस्ट के बारे में मैं आपको पुनः कह देता हूं, टेस्ट केवल आपका फायदा करेंगे। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। आप इसको सीरियस लो, नहीं तो फिर आपको मेन परीक्षा सीरियस लेगी नहीं। लेना ही पड़ेगा आपको सीरियस। आपके पास ऑप्शन क्या है? अगला भाई, अगला हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है एक्स और गेट। ये एक्स और गेट है। एक्स नॉर गेट के बात करोगे तो ये तो एक्स और गेट हो गए, दो प्लेटें हुई। तो नॉर गेट में आगे क्या लगा देंगे? बबल, फ्लिप फ्लॉप। यदि आप लिखते हैं आर, एक एस, क्यू, क्यू बार, यहां पर एक आता है क्लॉक, CLK। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में ओपैम्प भी बोलते हैं, माइनस प्लस। ये होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, IC चिप होती है ना भाई, एक है पिक्चर ट्यूब, जिसे CRO भी कहते हैं। टेस्ट ऑफलाइन हो रहा है क्या? टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह हो रहा है भाई, सबको तो बता दिया तैयारी करने वालों को तो, कि टेस्ट ऑफलाइन भी हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, सब जगह हो रहा है टेस्ट। टेस्ट की दिक्कत है ही नहीं, टेस्ट आप कितना ही दो। मैंने आपको ना, आपके ऐप में 150 टेस्ट पड़े हैं, आपने खोले नहीं होंगे। ऐप में आपको 150 टेस्ट दिए हुए हैं, कभी ओपन करो तुम, इतने टेस्ट। और यदि आप टेलीग्राम हमारा देखोगे तो कम से कम 70-80 टेस्ट मिलेगा। तो टेस्टों की कमी है ही नहीं कहीं पर भी। कैसे नहीं पता चलता? क्यों नहीं पता चलता? टेलीग्राम में PDF देते हैं टेस्ट की, इस स्कोर का खुद को तो पता चलता है, हम सॉल्यूशन कराते हैं तब आपको पता अरे भाई कोई परीक्षा देख के आते हैं अपन, रिजल्ट नहीं भी आया तो हमें तो पता होता है ना कितना नंबर आएगा आंसर के आने पर। तो आंसर की तो मिलाते होंगे ना, कि आंसर की मिलाने की जरूरत ही नहीं समझते।
मिलाया करो आंसर की। जब आप मिलाते हैं तो 2-4 नई चीजें सीखते हैं। ओके, अगला है हमारे पास फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर यानी कि नियत मान का रजिस्टर है। ये आपका ये हो गया। अगला है नॉट बर्नेबल रजिस्टर, यानी ऐसा रजिस्टर जो बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, वो हमारे पास ये हो गए हुए। प्री सेट रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जिसका मान पहले से क्या हो जाए, नियत, इसे हम कहते हैं प्री सेट रजिस्टर। LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, थर्मिस्टर। देखो कि यहाँ पर हम एक 2 प्रकार से बना देते हैं, एक PTC होता है, एक NTC होता है। यदि बात PTC की करें तो प्लस का T है, NTC की करें माइनस का T है। थर्मिस्टर वैसे खुद होता है NTC है। कितने बचे हुए नहीं क्या पूरे? आधे हुए, आधे से ज्यादा हुए, ज्यादा नहीं हुए, आधे ही हुए हैं। दस बाकी और 10 हुए हैं। चलो भाई लिखो, मेल प्लग, फीमेल प्लग, पॉजिटिव, नेगेटिव, DC और AC है। ये 11 हो गया। हो गया? क्या हो करो फटाफट। सिंबल देखो याद रखना पड़ता है ना, सिंबल तो आ जाता है। वैसे ये बताइए कौन सा मेल प्लग का, कौन सा फीमेल प्लग का, कौन सा बेल का है, अलग अलग है। सिंबल है, सिंबल वैसे कोई चैप्टर थोड़ी होता है। चैप्टर इसलिए हम एक साथ आपको लिखा देते हैं ताकि सिंबल जब पढ़ना इच्छा करे तो आप पढ़ सकते हो। अगला हमारे पास है सिंगल फेज AC 50 हर्ट्ज। तो आप ये कहोगे ये हमारे पास सिंगल फेज ही कहलाएगी। कौन सा फेज है भाई? सिंगल फेज। हर्ट्ज कितना है? 50। 3 फेज AC 50 हर्ट्ज में आप देखो एक तो ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें आप 3 फेज लिख के 50 हर्ट्ज लिख सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं और 50 हर्ट्ज। इसका मतलब 3 फेज ही है। 3 फेज लाइन, एक है L1, एक है L2, एक है L3। न्यूट्रल लाइन
अर्थिंग, एक चेसिस अर्थिंग होती है। एक होती है सिग्नल अर्थ। इसे अर्थिंग को दूसरा नाम ग्राउंडिंग भी कहते हैं। और वायर जॉइंट, दो वायर ऐसे आपस में जुड़ गए, ये हमारे पास क्या गलत है, वायर जॉइंट है। इंग्लिश में लिखा चेसिस अर्थ ऊपर वाला, नीचे वाला सिग्नल अर्थ, इधर लिखा ग्राउंडिंग। बाकी तो तेरे हिसाब से सेट कर ले है? वो इसमें आ गया भाई भाई, इस अर्थिंग के साथ में कई बार चेसिस अर्थ और सिग्नल अर्थ नाम आ जाए तो भी ध्यान रहना चाहिए। लिख लिया? वायर जॉइंट है। वायर जॉइंट के बारे में देखो, इसको ध्यान से। तो वायर जंक्शन, जॉइंट क्या है? वायर जंक्शन यहाँ तो ऐसे, इसके साथ में ये जंप बनाया हुआ है, ये वायर जंक्शन। सॉरी 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 सॉरी, ये इधर है, वायर नोड जंक्शन है। वायर जंक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर आके वायर क्या हुआ, जुड़ा। ठीक है, तो वायर जुड़ा है, तो आप इस प्रकार बना, तो ये तो वायर जंक्शन आता है, ये वायर नोड जंक्शन है। फिक्स पावर सप्लाई होती है, तो ये पावर सप्लाई क्या है, फिक्स है, ये प्लस हो गया माइनस। वेरिएबल पावर सोर्स है कि पावर सोर्स है लेकिन इसका मान चेंज होता है, तो ये लो। सेल और बैटरी में इतना ही फर्क है कि पावर सोर्स को ही तो हम कहते हैं सेल, और बैटरी होती है सेलों का समूह। हो गए भाई? बनाया नहीं? जल्दी करो जल्दी करो। ओके, देखो लाइट बल्ब का, आप बल्ब का यही बनाते हैं, और लैंप लिखा हुआ आए तो कई बार चिन्ह आपको ऐसा भी मिलेगा, ये भी लैंप का चिन्ह होता है। ये भी चिन्ह किसका? लैंप का। फ्लैश बल्ब, फ्लैश बल्ब क्या होगा भाई?
जेनॉन फ्लैश लैंप, नियॉन लैंप, ऑसिलेटिंग लैंप, ट्रांसफॉर्मर लैंप, बैटरी को वर्टिकली बनाना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। लैंप और हाँ मतलब सेम ही है, ऐसा कोई अलग अलग क्या है। लाइट बल्ब में केवल लाइट बल्ब होता है, लाइट बल्ब का रूप लैंप है, कई बार से नहीं आता, कई बार से नहीं आता है। अरे दोनों वो नहीं देता, कई बार मान लो जैसे ये भी है आपका, किसका चिन्ह होता है, बल्ब का, और जहाँ पर हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें इसको बल्ब के रूप में काम लेते हैं, और कई बार अलग अलग बल्ब के रूप में दर्शाना होता है कि ये डिस्चार्ज लैंप है, ये इस प्रकार का लैंप है, तो साधारण लैंप कौन सा है, तो ये साधारण लैंप है, ऐसे दर्शाया जाता है। लाइट बल्ब और लैंप जो है, ये जितने भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के बल्ब है, लैंप का मतलब होता है प्रकाश देने वाला, केवल इतना ही अर्थ होता है। डिस्चार्ज लैंप, लुमिनेंस लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप, एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर और एसी अमीटर, अब लास्ट पन्ना बचा है ना, पन्ना तो पूरा है ना भाई, ठीक लिख लिया, करो करो करो। डीसी अमीटर, आवाज नहीं भाई, ओम मीटर में क्या आएगा, ओम। वाट मीटर में क्या आएगा भाई, पी। पावर मीटर आएगा, एक मिनट, ये थोड़ी आता है, पावर ही आना चाहिए ना। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट,
फ्रिक्वेंसी मीटर में आता है एफ, पावर फैक्टर मीटर में आता है फाई, और एनर्जी मीटर में आता है KWH। ये वाट मीटर तो पावर होता है। एक मिनट, क्या कह रहे हो? हाँ, शक्ति का, हाँ W है ना। चलें, अब हमारे पास है वायरिंग के, ध्यान से देखो, सिंगल वे स्विच, ये देखो या तो ऑन या ऑफ, सिंगल वे हो गया। टू वे स्विच, टू वे का मतलब है कि ये तो या तो इसमें जोड़ के रखेगा, यहाँ पर दूसरा है ये, इसे जुड़ जाएगा, टू वे हो गया। इंटरमीडिएट स्विच, ये बहुत बार परीक्षा के अंतर्गत आता है, 4 पॉइंट आपको बनाने पड़ते हैं। ये इंटरमीडिएट है। ICDP यानी ये डबल पोल स्विच है। ICTP है ट्रिपल पोल स्विच। DPDT, DPDT का मतलब है डबल पोल डबल थ्रो, एक ये। डबल पोल, 2 पोल हो गए और 2 थ्रो है, तो DPDT डबल पोल डबल थ्रो। ये सारी चीजें जो बनाई है, ये जो नाम लिखा गया नाम के अनुसार है। हो गए? ओके, अगला है हमारे पास सॉकेट 2 पिन। 2 पिन का सॉकेट होता है ये, और 3 पिन का सॉकेट होता है ये। सीलिंग रोज होता है 2 पिन का, 3 पिन का सीलिंग रोज है। उस स्विच, ये तो पहले भी आ चुका था। इसको पूरा लिखें, ये पुश टू ऑन लिख देना, चाहो तो ये पुश स्विच लिख देना। इसका मतलब ये हुआ है। अगला पुश टू ब्रेक, यानी कि इसमें पुश बटन लगाओगे तो किसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ये तोड़ेगा, और इसको पुश लगाओगे तो इन दोनों तारों को क्या करेगा, जोड़ेगा।
तो एक है पुश टू ऑन और एक पुश टू ब्रेक। हो गया? करो करो भाई, लिखो 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 लिखो। हो गया। अगला है सिंगल पोल सिंगल थ्रू। ये वही मामला है, सिंगल पोल डबल थ्रू। पोल तो सिंगल है, थ्रू क्या हो गया? डबल। अगला आ गया हमारे पास, एक आया रिले। रुको पहले फ्यूज का देखें। फ्यूज के दो होते हैं, एक तो ऐसे भी बना दिया जाता है और यहाँ फ्यूज का एक ऐसा होता है, दूसरा ये। अगला हमारे पास है एक आइसोलेटर स्विच है। सर्किट ब्रेकर के दो होते हैं, एक मतलब एक तो ये होता है सर्किट ब्रेकर का, रिले का कैसा होता है? इतना ही होता है कि रिले यही होता है? रिले का अड़ंगा है। रिले का यही है, यही है ना? ठीक है। अब ये आप सभी खुद ही बना सकते हैं। मूविंग आयरन मीटर है, एक है आयरन मीटर जिसका तो है ये, एक है मूविंग कोयल मीटर जिसका है ये, एक है डीसी मोटर, 3 फेज एसी मोटर, ट्रांसफॉर्मर, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग में थोड़ा सा फर्क यही है, इसको D1 D2 कहते हैं, ये होता है E1 E2। ये होता है हमारे पास। अब ये इसी के साथ सारे सिंबल हैं जो आपके हैं। याद करने के लिए आपको ऐसा है कि 2-3 बार रफ कॉपी में नाम देख दे के लिख लो तो याद हो जाता है, फिर आपको ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। इसीलिए मैंने चित्र बनाए हुए नहीं दिए, मैंने कहा एक बार तो आप सिंबल खुद बनाओ, एक आध बार और बनाओगे तो याद हो जाएगा भाई। और कोई सवाल है? क्या बताऊंगा? नहीं नहीं मैं समझा नहीं, क्या क्या?
ओहो, ये बहुत बड़ा सवाल। बैठो। इनके यूज क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? सिंबल का यूज किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा सिंबल का कोई यूज नहीं होता है। रही बात है जो नाम लिख रखे हैं, ये पूरे चैप्टर में बड़े बड़े खंड है, इनके बारे में बहुत पढ़ना है। डीसी मोटर, 3 फेज मोटर, केडब्ल्यूएच मीटर, मूविंग आयरन, मूविंग कोयल, ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, इन पूरे चैप्टरों हम आराम से डिटेल में पढ़ते हैं। सभी पूरी इलेक्ट्रिकल की जितना भी आपका सिंबल है उसको हमने एक जगह बनाया है और पढ़ते हम पूरे ही चैप्टर के अंदर है। अब जैसे स्विच बनाया है, वायरिंग, इंटरमीडिएट स्विच है, ये कहाँ पढ़ते हैं? सारे वायरिंग में पढ़ते हैं। ये जो डायोड्स वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ऐसे सब अलग अलग जगह पढ़ते हैं। इसका सिंबल का यूज होता है कि किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, इसलिए। ओके, अब हम कल पढ़ेंगे। कल भी बहुत आसानी भाग रहेगा, कोई टिपिकल नहीं है। चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। चालक, कुचालक और अर्धचालक।